Welcome back on my YouTube channel New Easy Coaching Class। My dear students, कल हम लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट स्टैंजा का। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो सेकंड और थर्ड स्टैंजा का स्टडी करेंगे, क्योंकि कल का जो स्टैंजा था वो जो स्टैंजा कल का था वो फर्स्ट स्टैंजा, उसमें पोएटिस के जो फीलिंग थी, जो उसकी भावनाएं थी माँ के प्रति, उस पर जो है पोएट अपना अनुभव व्यक्त कर रही थी। आज हम सेकंड और थर्ड स्टैंजा के बारे में वर्णन करेंगे। देखिए पोएट क्या कहती है सेकंड स्टैंजा में, कह रही है एंड लुक्ड आउट एट यंग। एंड मिस होता और लुक्ड आउट, लुक्ड मिस होता देखी, आउट मिस बाहर, एट यंग। एंड लुक्ड आउट और बाहर देखी एट यंग। यंग मिस होता छोटे, ट्रीज मिस होता है पेड़। स्पिनिंग, यहाँ स्पिनिंग नहीं है बल्कि स्प्रिंटिंग है। स्प्रिंटिंग मिस होता है दौड़ते हुए, यानी जब हम कार से या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम जिस दिशा में जाते हैं, जिस डायरेक्शन में जाते हैं, वो जो वस्तु है सामने की वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ स्प्रिंटिंग माने होता है विपरीत दिशा में चलना। फिर कह रहा है यहाँ पर द मैरी, मैरी मिस होता है प्रसन्न, चिल्ड्रन मिस होता बच्चे, स्पिलिंग आउट माने होता निकलते हुए, होम मिस होता है घर, है ना। एयरपोर्ट मिस एयरपोर्ट जिसको हवाई अड्डा कहते हैं। सिक्योरिटी चेक मिस होता है सिक्योरिटी चेक। स्टैंडिंग मिस होता है खड़े होना। ये फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मिस होता गज, अवे माने होता दूर। आई मिस होता मैं, लुक्ड मिस देखी, अगेन यानी दोबारा देखी, एट हर माने उसे अर्थात अपनी माँ को मैंने दोबारा देखा या दोबारा देखी, उसी पर हम चल रहे हैं। देखिए क्या कह रही है यहाँ पोएट जो है कहती है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। एंड और लुक्ड आउट और बाहर देखी एट यंग ट्रीज, यानी छोटे छोटे पेड़ को बाहर देखी। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने जो दौड़ रहे थे, जो तेजी से चल रहे थे, वो पेड़ किस दिशा में चल रहे थे, विपरीत दिशा में। तो वही यहाँ पर पोएट क्या होता है, पोएट जो है जब अपने कार के शीशे को खोलती है, ओपन करती है, तो वो बाहर देखती है। तो वही कह रहा है एंड लुक्ड आउट और बाहर देखी एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ को स्प्रिंटिंग विपरीत दिशा में दौड़ते हुए बाहर देखी। द मैरी चिल्ड्रेन, प्रसन्न बच्चे, हंसते हुए बच्चे। स्पिलिंग आउट मिस होता निकल रहे थे आप दियर होम से, अपने घरों से निकल रहे थे। यहाँ देखिए विरोधाभास है। यहाँ क्या है, पोएट को अपनी माँ के प्रति दुख व्यक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ बच्चों में और पेड़ में क्या है, प्रसन्नता व्यक्त हो रहा है। क्या कह रहा है एंड लुक्ड आउट एट यंग, एंड मिस और लुक्ड आउट और बाहर देखी, यानी कार से बाहर देखी एट यंग ट्रीज, यानी छोटे छोटे पेड़ों को बाहर देखी। स्प्रिंटिंग दो विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यानी प्रसन्न होते हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम से, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट मिस लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग यानी मैं खड़ी रही। ये फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कुछ गज की दूरी पर मैं खड़ी रही, कुछ कदम की दूरी पर मैं खड़ी रही। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड मैंने देखी या मैं देखी, अगेन एट हर मैंने अपनी मम्मा को दोबारा देखा।
देखा, मैंने अपनी माँ को दोबारा देखी। ये कौन कह रही है? ये जो है पोएट कह रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा, द पोएट सेज दैट व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ माई विंडोज कार, देन आफ्टर दैट द trees were running down from the backward direction and the happy children were spilling out of their homes. They became very happy, but after the security check, I got up my car and I looked my mama again. यहाँ तक हो गया। फिर नीचे लास्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या कह रहा है। वेन पेल, क्या देखा? वेन माने यानी मेरी माँ दुख क्या थी? वेन माने दुख में थी, यानी मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया कि मेरी माँ दुख में थी। पेल और चेहरा क्या हो गया था? पीला पड़ गया था। एज माने जैसे कि ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि शरद ऋतु में जाड़े के मौसम में चंद्रमा देर से निकलता है, धुंधी पड़ जाता है उस चंद्रमा में, ठीक उसी तरीके से मेरी माँ का चेहरा हो गया था। एंड फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया। ओल्ड फेमिलियर, ओल्ड मिस होता है पुराना, फेमिलियर यानी जाना पहचाना, एची माने हो दर्द करा। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एची, और वही पुराना जाना पहचाना दर्द मैंने अपना मम्मा में, अपनी माँ में महसूस की, अनुभव की। अब से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। वेन पेल यानी मैंने अपने माँ में दुख का अनुभव किया, अपने माँ के शरीर में दुख का अनुभव किया। पेल चेहरा फीका पड़ने का अनुभव किया। ऐसे अनुभव किया जैसे कि ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि देर में शरद ऋतु के मौसम में देर में निकलने वाला चंद्रमा जो धुंधी पड़ जाता है, जिसमें हल्कापन पड़ जाता है, लाइट उसकी हल्की हो जाती है। तो वही कह रहा है मेरी मम्मा का चेहरा जो था शरद ऋतु में निकलने वाले चंद्रमा की तरह जो है फीकी पड़ गई थी। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एंड मिस, और फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर वही जाना पहचाना अनुभव, वही जाना पहचाना। एची माने होता दर्द, मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मुझे जो है माई चाइल्डहुड, मुझे मेरे बचपन का, फियर मिस होता डर, मुझे मेरे बचपन का डर सता रहा था। यानी माई चाइल्डहुड फियर, मुझे मेरे बचपन का डर सता रहा था। बट लेकिन ऑल आई सेड, लेकिन संपूर्ण रूप से मैंने कहा, ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने पूरी तरीके से कहा था, सी यू सून अम्मा, अम्मा तुमसे हम जल्दी मिलेंगे, अम्मा हमारी मुलाकात तुमसे जल्दी होगी। ऑल दैट आई वाज स्माइल, मैं पूरी तरह से मुस्कुराई। स्माइल मिस होता मुस्कुराना, मैं पूरी तरीके से मुस्कुराई। एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। लेकिन कवि का कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो मुस्कुराहट है पोएट की, ये फेक मुस्कुराहट है, क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, उसकी मृत्यु बहुत समीप है, लेकिन कवयित्री की मृत्यु अभी जल्दी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो पोएट का जो फीलिंग है, मुस्कुराना, स्माइलिंग जो है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। सो इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट was extremely very sorry. He felt that here once again my mama was also very sad and his face was faded away, which is the same condition when in the winter season the moon has risen as late, which is the same condition my mother's face became very light, and after that I feel my mama affected with the pain, and I feared that my mama has been died, so my mama is also very old
and after that I solace him to my mama, oh my mama, oh my mom, I will meet you soon. But the poet was also very smiling. This smile is not a original, this smile is only for a fake, only for a artificial. So the story, the poet teach us that how love the poet her mama very much. तो इस तरीके से हमारा जो है सेकेंड और थर्ड स्टैंजा की जो है समाप्ति हो जाती है। इसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, ये भी आपके परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह कह सकता है who was backward direction running from one place to the another place, या इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है when the poet got off the train what did the poet feel about her mother, यानी जब वो कार से उतरती है तो वो अपने माँ के प्रति क्या महसूस करती है। इस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये पूछा जा सकता है व्हाट्स द मीन्स लेट विंटर्स मून, यानी लेट विंटर्स मून का अर्थ क्या होता है। एंड व्हाट डिड ही से एट लास्ट, व्हाट डिड द पोएट से एट लास्ट, यानी पोएट अंत में क्या कहती है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है डिड द पोएट स्माइल आर ओरिजिनल आर आर्टिफिशियल आर फेक, यानी इस तरीके के जो है क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम ये है इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आप देखते रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार इसका हिंदी हम फिर आपसे चल देते हैं बेटा, हिंदी इसका एक बार आपसे देख लीजिए। कह रहा एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, एंड मिस ऑल लुक्ड आउट, और बाहर देखी एट यंग ट्रीज, यानी छोटे छोटे पेड़ों को बाहर देखी। और क्या हुआ स्प्रिंटिंग, वो पेड़ क्या हो रहे थे, दौड़ रहे थे, विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, यानी प्रसन्न होते हुए बच्चे स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर, अवे मिस होता दूर, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा, अपनी माँ को दोबारा देखी। और मैंने महसूस किया वेन पेल, मैंने जो है दुख और दर्द महसूस किया। एज ए लेट विंटर्स मून, एज माने जिस प्रकार से, ये लेट विंटर्स मून जिस प्रकार से शरद ऋतु में चंद्रमा देर से निकलता है, उसी तरीके से मैंने जो है अपने माँ के चेहरे पर पीलापन, हल्का पील लाइट महसूस की। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, और वही जाना पहचाना, एची मिस होता दर्द मैंने महसूस की। माई चाइल्डहुड फियर, मुझे अपने बचपन का डर सता रहा था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने संपूर्ण रूप से कहा था सी यू सून अम्मा, अम्मा हम तुमसे जल्दी मुलाकात करेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं पूरी तरीके से मुस्कुराती रही, संपूर्ण रूप से मुस्कुराई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मुस्कुराई। लेकिन ये पोएट का जो मुस्कुराहट था ये फेक मुस्कुराहट था, आर्टिफिशियल मुस्कुराहट था। यानी इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमारा ये जो पोएम है, इस तरीके से हमारा पोएम जो है समाप्त होता है। पोएम समाप्त होने के बाद ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड लेसन पर जल्द ही आएंगे। और अगर लेसन में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर चैनल को में आपको ये चीज़ चैनल को समझ में आए, मेरे ये चीज़ों को समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कोशिश ये करें कि आने वाला वीडियो जो है हमारा जल्द से जल्द नेक्स्ट लेसन आए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस है तो शंका को दूर कर दीजिएगा। वो सारे शंका सारे सुबह मिट जाएंगे। आने वाले वक्त में ये जो लेसन है हम सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस लेसन में जो है 6 नंबर का क्वेश्चंस आता है और जो है 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। तो इस तरीके से 10 नंबर हमको किसी भी तरीके से आप लोगों को दिलवाना है, तो इस तरीके से मेहनत करना होगा आप लोगों को भी। और ये वीडियो एक बार या 2 बार जितनी बार देखना चाहें उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने उन सारी चीज़ों को बता दिया। उसमें जो क्वेश्चंस किया है, क्वेश्चंस मैंने बताया है लेकिन आंसर नहीं बताया है। आप पोएम जब पढ़ेंगे क्वेश्चन और सही से पढ़ेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर पा जाएंगे। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।